उस पशुपति के रूप में मेरे महादेव इस संसार में प्रतिष्ठित हुए। इसकी एक कथा और मिलती है, उसको भी आप सुन लीजिए कि मेरे महादेव किस प्रकार इस संसार में पशुपति के रूप में प्रकटे। अब ये केदारनाथ और पशुपतिनाथ दोनों को मिलकर के ही उत्पन्न हुई है, इसको भी आप ध्यान से सुनिए। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ, अब महाभारत का युद्ध जब पूर्ण हुआ तो उस समय पांडवों के ऊपर अपने बढ़ता दोष लगा था, क्योंकि भाइयों ने भाइयों को मारा था तो दोष लगा। उस बढ़ता दोष की मुक्ति के लिए सारे पांडव मिलकर के, उस बढ़ता दोष की मुक्ति के लिए सारे पांडव मिलकर के और मेरे बाल कृष्ण के पास आए। जब बाल कृष्ण के पास आए तो आकर के कहा कि प्रभु हमारे ऊपर दोष लगा हुआ, इस दोष की मुक्ति के लिए हम क्या करें, क्योंकि भाइयों को भाइयों ने ही मारा है, अपने ही अपनों को मारा, क्या किया जाए। तो उस समय मेरे बाल कृष्ण ने कहा कि इस दोष की मुक्ति के लिए तुम्हें बद्री आश्रम जाना चाहिए, तुम बद्री आश्रम में चले जाओ। अब बद्री आश्रम में जैसे ही ढूंढते हुए पांडव गए तो महादेव को पता चला कि मेरे दर्शन के लिए पांडव लोग आ रहे हैं, तो बद्री आश्रम को छोड़ करके और वो केदारनाथ चले गए। अब केदारनाथ जैसे ही पहुंचे तो इधर ढूंढते हुए पांचों पांडव आ रहे हैं, बद्रीनाथ में नहीं मिले तो सोचा कि केदारनाथ चलते हैं। तो पहाड़ों पे चलते 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 और जब पांचों पांडव केदारनाथ धाम पहुंचे और केदारनाथ धाम में आते हुए पांडवों को देखा भगवान शिव ने, तो सोचा कि ये मुझे ढूंढते यहाँ भी आ गए। तो उस समय मेरे महादेव ने अपना रूप बदल कर एक बेल का रूप धारण कर लिया, नंदी का रूप, नंदी का रूप धारण किया। अब इस बात को भीम जानता था कि है तो महादेव इन बेलों के अंदर ही, है तो महादेव इन बेलों के अंदर ही, लेकिन दर्शन देना नहीं चाहते हैं। तो महाराज पांडव भी पांडव थे, बड़े बलशाली थे। तो उस समय भीम ने कहा कि ये दो चट्टान है, इनके मध्य में मैं अपने पैर स्थापित करता हूँ। तो दो चट्टानों के मध्य में उन्होंने अपने दोनों पैर रख दिए और अर्जुन से कहा कि जितने भी बेल है सब इनको घेरते हुए मेरे से नीचे से निकालो इनको। अब अर्जुन ने एक छोटा सा डंडा हाथ में लिया और जितने भी बेल थे सबको उनके नीचे से निकालने लगे। इधर भीम दोनों पांव रख करके और चट्टान पे खड़े हैं। अब जितने भी बेल थे महाराज सब निकल गए उनके पैर के नीचे से, लेकिन जो महादेव स्वयं बेल बने हुए थे वो कैसे निकले, वे रुक गए। सोचा कि यही महादेव है। तुरंत भीम उस चट्टान से कूदे और जैसे ही कूदे शिव धरती में समाने लगे, तुरंत उनकी पूंछ पकड़ ली कि कहाँ जा रहे हो। तो महाराज जैसे पूंछ पकड़ी तो पूंछ आज भी केदारनाथ धाम में पूजाती है और जो उनका जो मुख था वो काठमांडू के अंदर पशुपतिनाथ के रूप में पूजाई जाती है। शिव कथा कहती है कि जब भी हम यात्रा करें, काठमांडू की हो या केदारनाथ धाम की, एक ही है, अलग नहीं है। केदारनाथ धाम में आज भी भगवान शिव की पूछ के ही पूजा होती है। कभी आप गए हो तो आपको तो पता होगा, पूछ की पूजा होती है। और उनके जो मुख है वो काठमांडू में जाकर के पशुपतिनाथ के रूप में पूजाई गई है।
आज मेरे पशुपतिनाथ भगवान ने उन त्रिपुरासुर का वध किया। जैसे ही वध किया